वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, देखते हैं राइट नाउ वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ऑन इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या सोच रहा है, इसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। ये इंसान इन एंड आउट एनर्जी में है। आप लोग की कम्युनिकेशन एक इन एंड आउट वे में बात होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रह पाती। एक साइलेंट ट्रीटमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी बार बार आ जाती है। आप लोग के बीच एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। कोई आर्ग्यूमेंट और कोई इसके पीछे का रीज़न नहीं है कि आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट होती है तभी कोई स्पेस क्रिएट होता है, तभी आप लोग बात नहीं कर पाते। नहीं, मतलब कि सडनली आप लोग के बीच एक साइलेंट एनर्जी आ जाती है। एक साइलेंट कि आप लोग चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेशन आप लोग की ड्रॉप हो जाती है। एक इन एंड आउट एनर्जी ये इंसान करता है, ठीक है। इंसान जब दिल चाहता है एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है, खामोशी इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और जब दिल चाहता है आपके साथ एक कनेक्शन में आ जाता है, आप लोग या तो आप लोग एक कांटेक्ट में आ जाते हैं, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है करंटली राइट नाउ। ओके, वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना है, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे। मैं शफल कर रही हूँ जब तक कार्ड। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, आपने कोई मैसेज लिखा है इस इंसान को, उस मैसेज के बारे में सोच रहा, उस मैसेज को मतलब कि बार बार रीड करना या बार बार उस मैसेज के बारे में सोचना। कोई टेक्स्ट किया था आपने, कोई मैसेज किया था, इसको आपने लास्ट कुछ डेज़ में या कुछ मंथ पहले से अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, इसने अपने आप को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, आप लोग के बीच डिस्कशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग बैक, इसने ऐसे कि अपने आप को जानबूझकर होल्ड कर कर एक पुश बैक कर कर रखा हुआ है अपने, मतलब कि एक बैक पे है ये इंसान। इस कनेक्शन की लीड नहीं ले रहा या ले रही। ज़रूरत है यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। इस इंसान से कम्युनिकेट करता है, बात करता है, लेकिन जैसे ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है या एक कम्युनिकेशन आप लोग की एक जिस तरीके से प्रॉपरली होनी चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ एक मूव फॉरवर्ड होती है लाइफ, ठीक है। मतलब कि फिर माइंड में भी बात आती है, एक दूसरे को लेकर सोचा भी जाता है, लेकिन ये इंसान जैसे कि होल्ड बैक करके रखता है बहुत कुछ। आपसे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन या आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं है इंसान, ठीक है। पैशन, लव, केयर, इमोशन जो कुछ भी है XYZ, अपने एक्शन सब कुछ होल्ड बैक करा हुआ है। इसके कंट्रोल, इसके सेल्फ पे कंट्रोल है, ठीक है। मतलब कि आपसे जानता रहता है। आप बताएं आप क्या कहने आए, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये नहीं बताएगा, ये नहीं डिस्कस करेगा अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी लाइफ को, ठीक है। जैसे कि ये वाली एनर्जी, ये इंसान क्या सोच रहा है। ये इंसान आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है, ये आपको ही देख रहा है। इसको पता है यहाँ पर आप इससे बात करना चाहते हैं, इससे कनेक्ट रहना चाहते हैं, इसके साथ आप न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपके इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानता है, आपका प्योर इंटेंशन है। आप बहुत क्लियर हैं, आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं। अगर आपके पास 10 चॉइसेस भी हैं तो आप इस इंसान को लेकर क्लियर हैं। आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन ये इंसान खुद को कहीं ना कहीं स्टक और मेंटल स्टकनेस, अपने आप को एक विक्टिम फील कर रहा है, अपने आप को कहीं फंसा हुआ फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये फंसा हुआ है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में ये इंसान इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि खुद को स्टक फील कर रहा है। यहाँ पर आप चाह रहे हैं मैरिज, आपका थॉट है मैरिज और कमिटमेंट। ये इंसान बहुत क्लियरली जानता है कि यहाँ पर आप कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। आप अपनी एक मतलब कि आपके अंदर एक जो लेफ्ट इन द पोल एनर्जी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। जितना आप इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, इसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, उतना ही इंसान जैसे कि साइलेंटली होकर नज़ारा देखता है इस रिश्ते में हो क्या रहा है। मतलब कि इस रिश्ते में सिर्फ देखता रहता है क्या चल रहा है, क्या डिस्कशंस हैं, क्या आप बोल रहे हैं। मतलब कि इसमें जानता है, आपने बहुत क्लियर अल्फाजों में इसको समझा दिया है कि आपको इससे क्या चाहिए, आप इससे इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने बहुत क्लियरली इसको ये चीज़ वाज़े कर दी है कि आप इससे मैरिज चाहते हैं, आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, आप इससे चीज़ों को राइज करवाना चाहते हैं। मतलब कि एक बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक इस रिश्ते में एक अट्रैक्शन और पैशन चाहिए आपको, ठीक है। आप दोनों एक सिमिलर पर्सनालिटी के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
आपके पास कोई कैट है जो आपको हील वगैरह करती है, जो आपके इंट्यूशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और आपके पर्सन की लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है। आप लोग एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे, दोनों एक तरफ एक ही जगह पे स्टक हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियर डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं है। आपके पर्सन खुद को एक कहीं स्टक फील करते हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में खुद को स्टक फील करते हैं, आपके पार्टनर खुद को फील करते हैं कि आपके पर्सन जैसे कि अपने आप को रीजंस देते रहते हैं कि इस कनेक्शन में इंसान क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा, क्यों ओपन अप नहीं हो पा रहा, क्यों बहुत ज़्यादा एक ओपन टॉक नहीं कर पा रहा आपके साथ। मतलब कि अपने आप को एक नेगेटिवली रीज़न देना, एक बिला वजह यहाँ पर एक मसले क्रिएट करना, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। आप लोग हैं एक दूसरे के कंपैटिबल, आप दोनों ही अट्रैक्टिव हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वो नहीं है। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इंसान आपसे कनेक्टेड तो है, आप इसको बआसानी कनेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशन नहीं है। देखें यहाँ पर जिस तरीके की आप एक मतलब कि सेफ एंड सिक्योर चलता है, आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, आप इसके साथ चाहते हैं कि इंसान आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे, हार्ट टू हार्ट आप लोग की भी चीज़ें क्लियर हों, ट्रांसपेरेंसी आए, फिर आप लोग एक सेफ और सिक्योर, आप इस कनेक्शन में क्लैरिटी लाकर सेफ एंड सिक्योर फील करना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो माइंड सेट है ना, आप क्लोज ऑफ, क्रॉस रोड और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में, नर्वस डाउट्स की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आप इस थॉट में नहीं रहना चाहते कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर है या नहीं है, आप इस थॉट में रहना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते हैं, आओ चलो बैठो डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, टेबल टॉक करते हैं, इस रिश्ते को एक मतलब कि एक पजल की तरह सॉल्व करते हैं। आपका थॉट प्रोसेस ये है, आप सिक्योर और सेफ फील करना चाहते हैं, आपके अंदर एक एंजाइटी और फेयर रहता है, आप खुद को स्टक भी फील करते हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स और क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन खुद को होल्ड बैक कर आपके मैसेजेस को, आपके बिहेवियर को, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है ये इंसान। स्मार्ट आप भी हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए स्मार्ट है, ना कि आप इस इंसान के लिए। आप इसके लिए एक पोलाइट काइंड और जेंटल काइंड लवर है, ठीक है। आप इसको शो करते हैं कि आप इसके लिए हैं, आप इसको एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, आप इसके लिए एक केयरिंग पर्सन है। एक केयरिंग मतलब कि आपको प्यार है, ये आपके एक्शंस में नज़र आता है, आपको फिक्र है, ये आपके एक्शंस बताते हैं। आप इस इंसान से वो एक्शंस चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रहे। इस इंसान के माइंड में करंटली आपको लेकर और क्या चल रहा है, ये आपसे बच रहा है, भाग रहा है, बात नहीं कर रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, उस मैसेज को उसने सीन करके छोड़ दिया या कम्युनिकेशन नहीं हुई है। आप लोग की गोस्टिंग एनर्जी है, इग्नोरिंग एनर्जी, आपको जानबूझकर जैसे कि निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, ठीक है। इंटेंशनली आपको डिस्टर्ब करना, आपके सवालों का जवाब ना देना, या आपके मतलब कि आप ये जानता है आप डिस्टर्ब हैं, ये जानता है आप यहाँ पर परेशान हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, इनडिसाइसिवनेस, इंटरनेट पे आप लोगों की ज़्यादातर बात होती है, स्टार्ट भी वहीं से हुई थी, ठीक है। इंसान दूर से बैठकर सोचता रहता है आपके बारे में, इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको कोई डिसीजन बनाना है इस रिश्ते में। किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये इंसान, एक वेटिंग एनर्जी है, एक राइट टाइम का, अपनी शिप्स अराइव होने का एक वेटिंग एनर्जी। इंसान वेट कर रहा है, इंतज़ार में है, किसी तरीके का इंतज़ार है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में किसी तरीके का इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन एक वेट पे है, ठीक है, अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है राइट टाइम पे आपके पार्टनर कोई एक्शन या कोई मूवमेंट ले सकते हैं। आपके पर्सन अपनी जगह से हिल नहीं रहे, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में पीस आएगा, बहुत ओवरथिंक करते हैं, इस रिश्ते में पीस लाने की, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके पर्सन एक साइलेंटली आपके पार्टनर क्या करें, कैसे इस सिचुएशन में पीस लेकर आएँ। अपना विजडम, आप ना विजडम इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम आपको क्लैरिटी दे रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। वरना आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली तो अगर आप चलते तो आप कब का छोड़ चुके होते इस इंसान को, अगर आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग ना होती। क्योंकि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे अब तक ये इंसान क्या चाह रहा है, क्या सोचता है, ये क्या आपकी इसकी लाइफ में वैल्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। पीस मेंटेन करना चाहता है, ये खुद इस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है।
आपके पर्सन खुद एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बेजार हो चुके हैं। इस स्ट्रकनेस से आपके पर्सन खुद फ्री होना चाह रहे हैं। आपके पर्सन एक मेंटल हीलिंग और पीस चाह रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं इस स्ट्रकनेस की वजह से, ठीक है। आप विश फुलफिलमेंट, आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप ये इंसान, ये कनेक्शन आपकी विश है। आप बहुत टाइम से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म, मतलब कि चेंज आए। आप इस कनेक्शन में मतलब कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं चाहते। आप नेगेटिवली टॉक्सिक वे में या एक नेगेटिव वे में कनेक्टेड रहना नहीं चाहते। आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी मिले, इस रिश्ते में एक स्टार्ट मिले, एक स्पार्क आए इस कनेक्शन में। जब सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे तो स्पार्क ऑटोमेटिकली आएगा आपकी नज़र में। आपको ये चीज़ फील होती है, यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर फील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरह देखते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं। ये इंसान के पास क्लैरिटी है, इस इंसान के दिल में आप हैं, लेकिन ये स्ट्रेस कैरी कर रहा है। इसको शायद आपको यहाँ पर बहुत स्लो चला है ये रिलेशनशिप, एक स्लो मूवमेंट रही है। आपके पर्सन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपके पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से बात ज़रूर करते हैं, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स से आपके बारे में बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं आप, ठीक है। लेकिन स्लो आपके पर्सन की जो मतलब कि एक फाइनेंशियल आपके पर्सन की कंडीशन थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी जब आप लोग मिले थे, ठीक है। और आपके पर्सन को अपने काम और कैरियर को, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना था। आपके पार्टनर ने वही करा, ठीक है। मतलब कि टाइम नहीं दिया गया है आपको। जो यहाँ पर कंप्लेन है ना, टाइम नहीं दिया गया है आपके साथ। आपने ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, आपके साथ इन्वेस्ट कर बॉन्ड बनाया नहीं गया है। आपको होप नहीं है अब तक, मतलब कि आप ही खुद एक अपनी इंट्यूशन से चलते हुए आप इस कनेक्शन में रहे हैं या अपनी होप करते हैं। अदरवाइज़ आपको इस इंसान की तरफ से कोई क्लैरिटी, कोई चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है? आपके पर्सन एक तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इंसान चाहता है, इंसान जानता है कन्फ्यूजन टॉक्सिक करती है इस रिश्ते को। ये क्लाउडेड एनर्जी, आपकी पर्सन का क्लैरिटी ना देना, आपके पर्सन का आपसे क्लियर कट टॉक ना करना, आपको कंफ्यूज रखना, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेट होते हैं। आप एक क्लैरिटी चाहते हैं। आप इस रिश्ते में ज़रूर नहीं मैरिज चाह रहे हैं, आप एक सुकून की सांस, एक सेफ़ फील करना चाहते हैं। इंसान जानता है आपको सेफ़ फील नहीं होता, आपको एक प्रोटेक्ट फील नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि कभी भी, क्योंकि आपको कभी भी इस पर्सन ने आपको कई बार रिजेक्ट करा है, इस पर्सन के मूड स्विंग्स रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी एक दूसरे से, आपके पर्सन के एक्शंस, आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन का ट्रीट करने का तरीका बहुत फॉर्मल होता है, ठीक है। सम टाइम आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। इंसान कभी ये इंसान जागता है आपके बारे में, अक्सर सोचता है, आप इसके थाट्स में रहते हैं। ये इंसान लेट नाइट आपके बारे में थाट्स इसके चलते रहते हैं, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इसने कुछ किया है ऐसा जो उसको फील होता है, इसने क्रॉस की है लाइन, इसको करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में, इसके दिमाग में और क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आप दोनों ही कॉन्फिडेंट और स्टेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये इंसान जो भी पेन है, जो भी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, वो इंसान हाइड करता है। इसके अंदर एक हाइड करने की आदत बहुत गंदी है, ठीक है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें हाइड करता है। आप नहीं चाहते इतनी चीज़ें अब आपसे छुपाए, आप इसकी चीज़ों को छुपाने की वजह से इरिटेट ज़्यादा हो रहे हैं, या फैडअप या बेजारियत आपके अंदर ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आई लुक फॉर एवरीवेयर। इंसान आपको हर जगह देखता है, ठीक है, हर जगह ढूंढता है। जब आप उसकी लाइफ में नहीं होते तो ये हर इंसान में आपको ढूंढता है, हर इंसान में आपको सर्च करता है, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। ये कुछ कहना भी चाहे तो इसके काफ़ी इसके अंदर फेयर है, मतलब कि बहुत आपको लेकर कभी भी बहुत इजी नहीं रहा है इसके लिए ओपन अप होना, दिल की बात कहना। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। इसने बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कभी कभी आपको भी फील होता है कि काश ये ना आया होता आपकी लाइफ में। आपको फील, क्योंकि इसने आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि आप ना इसको छोड़ पाते हैं, ना ये इंसान आपकी लाइफ में मुकम्मल तौर पर आपका हो पाता। आपको सेफ फील, आपका जो मैटर है ना, आपको सेफ़ फील करना है। आप इतनी टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं आप इंटरनली एक फीलिंग आपको जो आए अंदर से, वो आप सेफ जगह है, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। इंसान आपसे बेहद अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये जानता है ये इसने क्या क्या किया है। आई वॉन्ट यू। इंसान आपको चाहता है, इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। ये जानता है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको चाहता है, आप इसके लिए ज़रूरी इंसान हैं। ये इंसान आपके साथ चीज़ों को अलाइन करना, चीज़ों को
बैलेंस करना, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, ये हर चीज़ आपके साथ सोचता है। लेकिन उसके लिए इसको आपको कोई क्लैरिटी देनी है, उसके लिए इसको आपके साथ अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सोच रहा है इंसान करंटली आपको लेकर, और इसके दिमाग में और क्या चल रहा है? बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज नज़र आ रहा है आपको, लेकिन अपनी लाइफ में किसी शिफ्ट अराइव होने का वेट कर रहा है। ये खुद इस स्ट्रगल से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहता है, एक पीस क्रिएट करना चाहता है आप दोनों के बीच। ये जानता है आप यहाँ पर एफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी विश है ये कनेक्शन, आप बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है, इस इंसान के माइंड में और आपको लेकर क्या चल रहा है? 3 ऑफ कप्स मिलना चाह रहा है। ठीक है, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ये चाहता है कि ये आपके साथ मिले, कनेक्ट हो, हैंग आउट, यहाँ पे कॉफ़ी या तो आप लोग किसी कॉफ़ी डेट वगैरह आप लोग प्लान करें। ठीक है, ये इंसान डिस्टेंस पे है आपके साथ। ठीक है, ये डिस्टेंस पे है, ये नहीं समझ पाता आपके साथ क्या करे, आपके साथ चीज़ों को कैसे बैलेंस करे। हीलिंग, इसने जैसे कि अपना दिल निकाल कर बाहर रखा हुआ इस कनेक्शन में। मतलब कि आपको यही फील होता होगा हार्टलेस पर्सन है, आप कुछ भी करते रहते हैं, इसको आपके प्यार का एहसास नहीं होता कि इसको आपसे प्यार नहीं है। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर, या कोई ना कोई इसको मिसगाइड करता है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा है जो इसको मिसगाइड कर देता है इस कनेक्शन से या सिचुएशन से। ब्रोकन एनर्जी, इंसान एक हीलिंग, मुकम्मल हीलिंग करना चाहता है। ये इंसान डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रोकन है, स्ट्रेस है इसके अंदर, ओवर थिंकिंग है, किसी ना किसी तरीके के इसके अंदर थॉट्स चलते रहते हैं। ये जानता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये चीज़ इसको डिस्टर्ब करती है, ये चीज़ परेशान करती है, ये खुद को स्टक फील करता है, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाता, या आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाता, या वो सपोर्ट नहीं दे पाता जो आपको चाहिए है, जो आप डिज़र्व करते हैं इस कनेक्शन में। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस वजह से इंसान हर्ट है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है इस चीज़ को लेकर, इसने कभी आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा जो आप डिज़र्व करते आए हैं, खुद को स्टक, खुद को विक्टिम फील करता रहा। शायद ये आपको किसी रॉन्ग होप्स या बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस में डालना नहीं चाहता। ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, एक्शन इसलिए नहीं लेता, ये आपके लिए कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता आपको। ठीक है, झूठी उम्मीद देने को दे सकता है इंसान। एम्परर टाइप पर्सनालिटी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, खुद के कंट्रोल में सब कुछ। इसके अंदर क्या चल रहा है आप इसके फेस को देखकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, ये जानता है कि आप इससे बात करना चाहते हैं, आप बार बार इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानता है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका ड्रीम 10 ऑफ कप्स, इसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली ये इंसान अपने ही अकॉर्डिंगली चल रहा है। ये इंसान आप क्या सोच रहे हैं ये चीज़ नहीं सोच रहे, जानता है आप काफ़ी आप इंट्यूटिव हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हायर पावर है। ठीक है, आप बहुत अकेला फील करते हैं, इस बात को समझता है, आपके अंदर एक अकेलापन है, आप होप तलाश करने की कोशिश करते हैं, बार बार अपनी लाइफ में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से तो वो मिल नहीं रहा। ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, आपको वो सब कुछ इस इंसान की तरफ से मिल नहीं रहा, आपको वो सपोर्ट, वो प्यार, वो लव, वो केयर आपको इस इंसान की तरफ से मिल नहीं पा रही। ठीक है, अब उस चीज़ को लेकर मतलब कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपको देख रहा है, इंसान जानता है आपका ड्रीम 10 ऑफ कप्स से, आप काफ़ी इंट्यूटिव, एक स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, आप यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, ये इंसान जानता है, लेकिन ये जानता है कि आप खुद को अकेला फील करते हैं बार बार, तभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस चीज़ की रियलाइजेशन है इस इंसान को, किसने वो सब कुछ आपको नहीं दिया जिसको आपको देना चाहिए था। ठीक है, ओके, इसको लगता है आप लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, आप चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल पा रहे, अगर आप निकल पा रहे होते तो शायद निकल जाते। ठीक है, इसको लगता है आप निकल सकते हैं कि यहाँ पर है डोर, यहाँ पर है लॉक, यहाँ पर है, और आपने खुद को एक अकेलेपन में वो डाला। इसको लगता है इस कनेक्शन के बाहर आपके लिए एक रोशनी है, लेकिन आप उस रोशनी को अचीव कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप इस थॉट प्रोसेस से, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन को एहसास होता है, आपके पर्सन आपके साथ वो बैलेंस नहीं दे पा रहे, आपको वो इक्वलिटी नहीं दे पा रहे इस रिश्ते में। ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है इस इंसान से, ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है।
आपके पास चॉइसेस हैं लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आप जब चाहें अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। इंसान जानता है अपनी लाइफ में आप एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत आसान है। आपके पर्सन को लगता है कि उनके लिए आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जजमेंट एनर्जी है, डिवाइन अवेकनिंग है। बहुत ज़्यादा फेयर है, इंसान लॉन्ग टाइम से सिंगल है, बहुत ज़्यादा फेयर है अपने इमोशंस को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। बहुत सारे फेयर, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है। खुद को सिंगल रखता है ये इंसान। ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा लाइक करने वाली पर्सनैलिटी है। ये हर किसी से भागता है, सिर्फ अपनी सक्सेस को अचीव कर रहा है या कर रही है, मतलब कि हर किसी से भाग रहा है ये इंसान, अपने इमोशंस से भाग रहा है। काम में खुद को बिज़ी रखना इसका काम है। ठीक है, अपने सेल्फ को 24/7 बिज़ी रखना। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पार्टनर के इंटरनल सेल्फ को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि एक एम्प्रेस इंसान आप तक तब पहुंच सकता है जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, कम्प्लीटली इमोशनली हील हो जाए। आपके पर्सन जब तक ना मुकम्मल हीलिंग में रहेंगे तब तक आपकी तरफ आते हुए भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आपके पर्सन हील नहीं है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील नहीं है। मुकम्मल हीलिंग आपके पर्सन को ज़रूरत है। एक हार्ट चक्र को एक तरफ दिल चाहता है इंसान आपको कभी ना छोड़े, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, और दूसरी तरफ ये एक्शन भी नहीं ले पाता आपकी तरफ, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ के कोई फियर्स, कोई वूंड्स, कोई नेगेटिविटीज़ को आपकी तरफ आने नहीं देती। ठीक है, तो अजान हो रही है, रीडिंग को यहीं पर रखती। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।